चलिए दोस्तों, मैंने अगले क्लास में 50 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिए थे। आज आगे 51 नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 51 नंबर क्वेश्चन में आम्र वर्षा है। आम्र वर्षा की बात करें, आम्र वर्षा मार्च अप्रैल के महीना में जो वर्षा होती है उसी वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। खास तौर पर ये वर्षा बिहार और बंगाल में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार और बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार एवं बंगाल में मार्च में होने वाली वर्षा। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. हुम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। इसे पिता और जनक भी कहा जाता है। कांग्रेस के पिता या कांग्रेस के जनक किसे कहा जाता है तो ए.ओ. हुम को। और ए.ओ. हुम का संबंध असैनिक सेवक से था। असैनिक सेवक से। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए सुनिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी। बात किया जाए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव की, तो इन तीनों ने एक योजना बनाई 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में लाहौर के पुलिस कमांडर सैंडर्स की हत्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके कारण इन तीनों को 1931 ईस्वी में मार्च 1931 ईस्वी में फांसी की सजा सुनाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में। 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दिया गया था। 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दिया गया, जिस कारण प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है। बात किया जाए एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाने वाली प्रणाली को मिश्रित प्रणाली कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद, मतलब कौन से आंदोलन के असफल हो जाने के बाद स्वराज पार्टी नामक संगठन की स्थापना हुई। स्वराज पार्टी की बात करें, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की बात करें तो असहयोग आंदोलन के असफल हो जाने के कारण स्वराज पार्टी की गठन 1 जनवरी 1923 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, INA की स्थापना हुई। INA की बात करें तो आई मतलब इंडिया, ए मतलब नेशनल, ए मतलब आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी को ही बात किया जाए आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है। इंडियन नेशनल आर्मी को ही आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम नरमपंथी नेता थे। देखिए, एक था नरमपंथी नेता, एक था गरमपंथी नेता। ध्यान दीजिएगा, नरमपंथी नेता की बात करें, नरमपंथी नेता पढ़े लिखे, शिक्षित, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर सब थे। नरमपंथी नेता का संबंध था शहरी क्षेत्र से, जबकि गरमपंथी नेता का संबंध था ग्रामीण क्षेत्र से। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, गौ से ग्राम और गौ से ग्रामीण। तो याद रखिएगा, ग्रामपंथी नेता का संबंध था ग्रामीण क्षेत्र से, नरमपंथी नेता का संबंध था शहरी क्षेत्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 1858 तक का केंद्र था। बिहार में आरा है। आरा में जगदीशपुर में 1857 के क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। वीर
कुंवर सिंह की बात करें, ये जगदीशपुर से संबंधित थे। इसका आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? इसका आंसर होगा रिवर डॉल्फिन। आगे बढ़ते हैं। बाल लिंगा अनुपात क्या होता है? बाल लिंगा अनुपात की बात किया जाए तो 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगा अनुपात कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बाल लिंगा अनुपात बोला गया तो 0 से 6 वर्ष की आयु को, 0 से 6 वर्ष की आयु को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला है पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। बात किया जाए पंचायती राज का तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया और अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। 36 से 51 के बीच में ही अनुच्छेद 40 आता है। अनुच्छेद 40 की बात करें, अनुच्छेद 40 का संबंध है पंचायती राज से, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला होगा 63 नंबर। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है भारतीय मुद्रा छापी जाती है। भारतीय मुद्रा की बात करें, इसे छापा जाता है नासिक के प्रिंटिंग प्रेस में। इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे है भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ था। बात किया जाए 1902 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में कर्नाटक के शिव समुद्र में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र स्थापित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, शिव समुद्र। नाबार्ड, नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में शिव रमन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था। तो नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड किसे उधार देता है? नाबार्ड उधार देता है, नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को उधार देते हैं। अगला है रोलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई? रोलेट सत्याग्रह की बात करें 19 मार्च 1919 ईस्वी को। इसका आंसर हो जाएगा 19 मार्च 1919, महात्मा गांधी। भारत में ईवीएम का प्रयोग कब शुरू किया गया था? भारत में बात किया जाए तो केरल के विधानसभा में पहली बार 1982 ईस्वी में ईवीएम की प्रयोग किया गया था और पूरे भारत में 2004 ईस्वी में लोकसभा के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1982। चलिए, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? बात किया जाए संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा महाभियोग प्रस्ताव। महाभियोग प्रस्ताव की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया, अनुच्छेद 61 में किया गया है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। राजा खारवेल की बात करें, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा लेक के साथ से। इसका आंसर सी हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? तो एक पूर्वोत्तर राज्य है मेघालय। मेघालय में ये चीज देखने को मिलता है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुब शाह के साथ। वंशविश जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह, उसका नाम क्या? मुआविन है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सुनिएगा। चलिए, कहा जा रहा है कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। आगे 1921 के मोपला आंदोलन जो शाखा थी, मोपला आंदोलन की बात करें, मोपला आंदोलन केरल में हुआ था, और मोपला आंदोलन केरल में हुआ था और मोपला आंदोलन के नेता थे अली मुस्लियार। अली मुस्लियार मोपला आंदोलन के नेता थे, जो कि केरल में देखने को मिलता है। ये शाखा थी आपको हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक चला था। इसी दौरान मोपला आंदोलन भी देखने को मिला। 6 जुलाई 1942 ईस्वी में वर्धा
में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1985 ईस्वी में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था? 52वां संविधान संशोधन की बात करें 1985 ईस्वी में दल बदल विरोधी कानून को सुधार किया गया था। इसका आंसर होगा दल बदल विरोधी कानून, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था। दयानंद सरस्वती की बात करें, इसका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ था और इसके बचपन का नाम था मूल शंकर। इसका बचपन का नाम था मूल शंकर और इसी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाज, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? भारतीय फुटबॉल की बात करें, फेडरेशन कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, ये फुटबॉल से संबंधित है, जबकि रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन। कहा जा रहा हैपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमको गलत चुनना, तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर। किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन होता? शीर्ष स्तर की बात करें तो इसमें मनुष्य होता, सबसे ऊपर मनुष्य को रखा गया। अगला क्वेश्चन है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जीव विकास की बात करें तो 1809 ईस्वी में 1809 ईस्वी किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा लेमार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर। किस धातु से बनाए मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों के पुर्जे के काम में लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा H2SO4 को तेजाब मूल रसायन माना गया है। फ्यूज का सिद्धांत है, फ्यूज का सिद्धांत किस पर काम करता है? तो ये विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर। चलिए सवाल है, ध्यान दीजिएगा सवाल क्या कहता है। सवाल में कहता है 2 के अनुपात में लड़का, 3 के अनुपात में लड़की। लड़का में 20% और लड़की में 10% बढ़ा दिया जाएगा तो क्या नया अनुपात होगा? मान लीजिए 2 है 3 है, इतना के अनुसार लड़का में 20% बढ़ा देंगे तो 20% बढ़ा देंगे तो 120 हो जाएगा। लड़की में कहा जा रहा है 10% बढ़ा देंगे तो 110 हो जाएगा। चलिए E0 से E0 कट जाएगा, ठीक है। 3 से कट जाएगा 12, 4 बार में 4 दूना 8 आ गया। ये कितना हो गया 11, मतलब 8:11। आंसर हो जाएगा ए नंबर, 8:11। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठोस कपूर से कपूरवास बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी ठोस का वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। निम्न संख्या में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाज्य है? देखिए इसको खंडन करिएगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11। 9 से पूरा कट जाता है, 11 से भी कट जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बिहार में पित्तल नगरी के रूप में प्रसिद्ध प्रेम गांव कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहटा। अगला क्वेश्चन है 18 जून 2021 को बिहार में किस महान नेता की 134वीं जयंती मनाई गई थी? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह का। हाल ही में भागलपुर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जर्दालू आम भेजे गए। जर्दालू आम को GI टैग कब मिला? तो इसका आंसर होगा 2018 में। हाल ही में गृह मंत्रालय के अनुसार बिहार के किस जिले को नक्सल प्रभावित से मुक्त घोषित किया गया? 92 नंबर की बात किया जाए, नालंदा और वैशाली, मुजफ्फरपुर, अरवल और जहानाबाद, इन सबों को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया गया। वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिव्या त्रिपाठी। ये सब करेंट है, करेंट को आपको याद ही रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसने कहा अभी मैं जिंदा हूँ गोरैया नामक पुस्तक को लिखा है? इसका हो जाएगा उस्मा किरण खां। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को प्रथम कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुपौल। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने नगर निगम है? तो बिहार में कुल 19 नगर निगम है। हाल ही में बिहार के सरकारी स्कूल की मिड डे मील की जिम्मेदारी किसे दिया गया है? अक्षय पात्र फाउंडेशन को। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ता बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28%। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो इसका आंसर होगा गोगा बिल को घोषित किया गया। बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। चलिए, तीसरा नंबर सेट आपका पूरी तरह कंप्लीट हो गया। चौथे नंबर सेट कल अपलोड किया जाएगा। तीसरे नंबर सेट को देख लीजिएगा 1 से लेकर 3 तक। आगे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, क्या कि इस सेट में बहुत सारे रिपीट क्वेश्चन देखने को भी मिल रहा है। आप अगर ध्यान से सुनिएगा लेक्चर तो आपको आगे फायदा मिलेगा। चलिए, धन्यवाद आज के लिए।